सो बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे पेजिंग का कंसेप्ट, वो ये बता रहा है कि अगर हमारा P1 आउटर है तो P2 हमारा क्या होगा, इनर होगा, जो कि हमें क्या बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम ध्यान दें तो जो हमने मैपिंग करी दैट वाज फ्रॉम आउटर टू इनर, यानी कि जो हमारा आउटर वाला पार्ट था P1, वो बता रहा है कि सेकंड हमारा पेज कौन सा है, उसी के विद इन P2। सिमिलरली अगर मैं इसमें 3 पेजेस बना दूंगी देन इट विल डिनोट P1 टू P2 एंड अ रेफरेंस विल जनरेट टू P3। अब होता क्या है कि इस हिरारिकल से हमें क्या मिला, हमें एडिशनल एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और हमारे सिस्टम में हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे बुक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसमें हम चैप्टर 1 देखें, चैप्टर 1 के कंटेंट्स को हम क्या करते हैं, फर्दर सब डिवाइड करते हैं। यानी कि जो बेसिक हेडिंग्स हुई वो क्या हुई, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उनकी सब हेडिंग्स क्या हुई, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में ही अगर मैं एक और इंडेक्स बना दूँ 1.1, दैट इज़ नोन एज 3 लेवल। अब चैप्टर में सिर्फ चैप्टर 1 में ही हमारे पास में 2-3 सब हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ स्टडी, दैट इज़ 2 लेवल पेजिंग स्कीम। सो दिस इज़ हाउ एक हमें हिरारिकल व्यू मिलता है हमारी पेज टेबल का, जहाँ पर एक पेज के विद इन ही हम दूसरे पेज को रेफर कर रहे हैं। जो हमारे पास में दूसरा मेथड अवेलेबल है पेज टेबल्स को स्टोर करने के लिए, दैट इज़ हैश्ड पेज टेबल्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जनरली जो हमारे 32 बिट्स के एड्रेस स्पेस होते हैं ये उन्हें सपोर्ट करता है, जहाँ पर हैश वैल्यू में ये क्या स्टोर करता है, जितने भी वर्चुअल पेजेस होते हैं। सो बेसिकली इसमें 3 फील्ड्स होते हैं कि हमारा वर्चुअल पेज का नंबर क्या है, वो वैल्यू हमने कौन से पेज फ्रेम पर मैप करी है, और अगला हमारा किस वैल्यू को हम पॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी हैश टेबल्स होती हैं जनरली दी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, जिसके फॉर्म में ये इंडेक्सिंग करते हैं अपना, जहाँ पर वर्चुअल पेज होता है उसी पेज को ये मैप करते हैं अपने पेज फ्रेम्स में एंड देन दे पॉइंट टू द नेक्स्ट। सो इसी का एक्सटेंशन हमारे पास में जो अवेलेबल होता है दैट इज़ द क्लस्टर्ड पेज टेबल। ये क्या होता है कि अगर हमें उसी एड्रेस स्पेस को हम बढ़ा देते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पार्स एड्रेस स्पेसेस, तो उस चीज़ को हम रेफ़र करने के लिए जब हम एक संग में मल्टीपल पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द 3 फील्ड्स, तो उसी को जब हमने बढ़ा दिया दैट इज़ नोन एज द क्लस्टर्ड पेज टेबल, और इसको हम रेफ़र कर सकते हैं फॉर 64 बिट्स। जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है, और ये जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये है इन्वर्टेड पेज टेबल का। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में जो भी पेज टेबल्स हैं उसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, डिफरेंट फ्रेम्स हैं, कहाँ पर क्या स्टोर है, तो वो क्या करता है बहुत ज़्यादा ही फिजिकल मेमोरी को कंज्यूम करता है, क्योंकि जितने फ्रेम्स उसमें अवेलेबल होंगे हम उतना ही उन्हें एलोकेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड पेज टेबल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल फ्रेम्स हम एलोकेट करें, जो एक एक्चुअल पेज है जो जिस फ्रेम पे स्टोर है और जिसके थ्रू हम बाकियों को स्टोर कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी की एंट्री को मेंटेन करेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक प्रोसेस विल बी रिफर्ड बाय द पेज नंबर एंड इट्स ऑफसेट, यानी कि एक प्रोसेस के लिए हम कोई एक पेज एलोकेट करेंगे, यानी कि एक फ्रेम एलोकेट करेंगे, और उसी फ्रेम में हम क्या करेंगे, एक बार पेज यूज़ होने के बाद हम उसको रिप्लेस करके दूसरा पेज डाल देंगे। यानी कि जैसे ही कोई भी रेफरेंस मेट करते हैं, हम कोई भी रेफरेंस जनरेट करेंगे, तो अगर उसका मैच मिल जाता है तो हम उस चीज़ को रिटर्न कर देंगे। यानी कि उस प्रोसेस का कौन सा पेज नंबर था, फॉर एग्जांपल अगर हमने आई को रेफ़र करा था और वो हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम आई का ऑफसेट के संग उसको रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमने क्या करा है कि डिफरेंट पेजेस की सिर्फ एक ही एंट्री स्टोर करी है एक प्रोसेस के लिए, तो हमारा जो सर्च टाइम है वो सर्च टाइम हमारा ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाता है, कि जो हमारा ये कंसेप्ट है कि क्या ये फुलफिल हो पाएगा पेज सर्च करने के लिए या फिर नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारा ओवरऑल स्कीम है पेजिंग का, ये हमें क्या बताता है कि हमने कैसे मैपिंग करी हमारे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, कैसे हमने एक पेज टेबल की फॉर्म में स्टोर करा, जिसको ईजी करने के लिए हमने किसका यूज़ करा, TLB का यूज़ करा, जहाँ पर TLB अपने कीज से आइटम को मैच करके ये बताती है कि वो आइटम हमारे पास में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर वो चीज़ हमारे पास में अवेलेबल होती है तो हम देखते हैं कि हमने वैलिड रेफरेंस जनरेट करा, हम उसे रेफ़र कर लेते हैं। बट अगर वो नहीं होता है तो यानी कि वो पेज हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, उस पेज को हमें जनरेट करना पड़ेगा, तभी वो पेज अवेलेबल होगा। दैट इज़ अ मिस रेशो, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना इफेक्टिव टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल एक्सेस करने के लिए हमारे पास में कितना टाइम लगा। सिमिलरली जो हमारा पेज टेबल्स होता है वो किस ऑर्डर में स्टोर है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, इज़ इट हिरारिकल, इज़ इट हैश्ड और इज़ इट इन्वर्टेड। सो ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है
It deals with how the pages are mapped and how we perform paging with the जो अभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे विद द व्यू ऑफ रिप्लेसमेंट, कि कैसे अगर कोई पेज फॉल्ट अगर हो रहा था, मतलब पेज अवेलेबल नहीं था, तो हम उसको कैसे अवेलेबल कराएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे दैट विल बी सेगमेंटेशन, कि विद द पेजिंग हमने सेगमेंटेशन जो एक दूसरी स्कीम हमारे पास में अवेलेबल थी सो दैट हमारे सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन का इशू ना है, वो कैसे वर्क करती है।